Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो की। ये आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का एक स्पेशल डे है इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ये 13 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अल्बिनिज्म क्या होता है ये आप देख रहे हैं। जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन की कमी होती है, मेलानिन एक हमारे शरीर के अंदर तत्व होता है जिसकी वजह से हमारी जो आईब्रोज हैं और जो हेयर्स हैं और बॉडी का कलर है उसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर जो किसी के शरीर में या तो मेलानिन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम हो या फिर हो ही ना, जैसे आपने कई बार देखा भी होगा लोगों को जिनकी जो स्किन है वो प्रॉपरली वाइट है, उनके अंदर कोई भी और डिफरेंसेस नहीं है, ना उनके हेयर वाइट ब्लैक हैं, ना कुछ और, ना ही आईब्रोज और ना ही उनकी बॉडी के कोई और पार्ट हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं, सभी पूरा के पूरे वाइट दिखाई देते हैं। उसकी वजह से इन्हें स्किन कैंसर की प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। काफ़ी बार इनको स्किन कैंसर भी हो जाता है और ये एक व्यक्ति नहीं बहुत सारे लोगों के अंदर देखने को मिलती है। और इसकी जो 2020 की थीम रखी गई थी वो मेड टू शाइन रखी गई थी। 2021 की अभी रिलीज़ नहीं हुई है। और इससे रिलेटेड एक और भी स्पेशल बात है, सन 2000 के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने जान ले ली थी। काफ़ी सारे जो लोगों की जान ले ली गई थी तंजानिया के अंदर। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि इनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है, कोई मैजिकल पावर है। इसकी वजह से उन्होंने उनको मार दिया कि कहीं वो उनको कुछ कर ना दें। और 2015 में भी ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला था। तंजानिया के अंदर ही 70 लोगों की जान ले ली गई थी वहाँ पे। रियली वैसे तो किसी की भी बीमारी का हमें ना तो मजाक उड़ाना चाहिए, ना ही उनके साथ मिसबिहेव करना चाहिए। सबको प्रॉब्लम होती है यार, किसी को कुछ होती है, किसी को कुछ होती है, किसी को छोटी है, किसी को बड़ी है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनको ऐसे मारना पीटना चाहिए। ये गलत चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग? प्रधानमंत्री का जो ओवर रीचिंग स्कीम है होलिस्टिक न्यूट्रिशन, जिसे हम पोषण अभियान के नाम से भी जानते हैं इन शॉर्ट के अंदर, उससे रिलेटेड हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बताना है। हमारी पहली स्टेटमेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस करना मेल न्यूट्रिशन सभी डिस्ट्रिक्ट में के इंडिया के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट में। फिर इसे कौन इम्प्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, सेकेंड ओनली, क्योंकि ये ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं, कुछ ही आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर शुरुआत की गई है इसकी। चलिए देख लेते हैं इसको। विजन जो पोषण अभियान का रखा गया है वो इंश्योर करना ताकि मेल न्यूट्रिशन 2022 तक ख़त्म कर दिया जा सके इंडिया के अंदर से, इंडिया को मेल न्यूट्रिशन फ्री कंट्री बनाया जा सके। ये हमारा रखा गया है टारगेट। और इसका ऑब्जेक्टिव है पोषण अभियान के थ्रू रिड्यूस करना जो स्टंटिंग देखने को मिलती है एक व्यक्ति के अंदर। हमें इसे आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसके अंदर कुछ आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें चुना गया है ताकि जिनके अंदर हाईएस्ट मेल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है उनकी वहाँ पे क्या किया जाएगा, जो आंगनवाड़ी सर्विसेज हैं, गांव में जो बच्चे रहते हैं, गांव से जो बिलोंग करते हैं, उनको तो पता ही होगा आंगनवाड़ी सर्विसेज के बारे में। शहर वालों को थोड़ा कम ही पता होता है। तो वहाँ पे खाना बना कर दिया जाता है। तो इसका एम रखा गया है कि उसके अंदर क्वालिटी को इम्प्रूव करके पोषण पहुँचाया जा सके, सभी के पास में न्यूट्रिशन दिया जा सके। इसका एम क्या है? जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की जा सके, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वुमेंस हैं और जो मदर्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उन सभी का एक ही साथ ध्यान रखा जा सके। इसको इम्प्लीमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसको हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले 315 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है पहले साल के लिए। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए 235 डिस्ट्रिक्ट को, और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं उन्हें थर्ड ईयर के लिए चूज़ किया जाएगा। है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में। ये नॉर्मल चिल्ड्रन है, इसकी हाइट और वेट दोनों ही अकॉर्डिंग है बॉडी इसकी। फिर वेस्टेड क्या है? इनके अंदर जो वेट है वो कम देखने को मिलता है इनकी हाइट के अकॉर्डिंग। हाइट इनकी ज़्यादा हो जाती है लेकिन वेट नहीं होता है। फिर जो स्टंटेड है उनके अंदर जो उनकी हाइट है वो कम रह जाती है एज के अकॉर्डिंग। फिर क्या है? जो अंडर वेट है इसके अंदर क्या होता है, उनका वेट कम रह जाता है एज के अकॉर्डिंग। एक प्रॉब्लम और भी होती है जो ओवर वेट होती है, वो हमें देखने को मिलती है। किस वजह से? उनका
उनके खान पान की वजह से ये प्रॉब्लम होती है उनको, वो ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस वजह से उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और आज के टाइम पे हम लगभग से सभी इसका यूज़ करते हैं, तो इससे बच के रहना चाहिए। फिर पोषण अभियान के बारे में जान लेते हैं। ये इस तरह का पहला इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है मेल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए मल्टी मॉडल इंटरवेंशन के थ्रू। और इसका टारगेट रखा गया है मेल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना हमारी कंट्री से किस किस के थ्रू, कन्वर्जेंस के थ्रू और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और साथ ही साथ टारगेटेड अप्रोच रखी गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये कौन है, इन्हें हमें ये बताना है। बुद्धादेव जो दास गुप्ता हैं वो कौन है। रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, उस वजह से ये न्यूज़ में आ गए हैं, तो हमें बताना है ये कौन है। ये फॉर्मर जज हैं हाई कोर्ट के दिल्ली के। फिर ये फॉर्मर हॉकी प्लेयर हैं, या फिर ये इंडियन बंगाली पोइट, और ये या फिर ये फॉर्मर इसरो के साइंटिस्ट हैं। तो हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, बिकॉज ये इंडियन बंगाली पोइट हैं। आगे देख लेते हैं इनको, ये इनकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इनका जन्म हुआ था 1944 के अंदर, और 2021 के अंदर इनकी डेथ हो गई। ये 77 ईयर्स के थे, और ये इंडियन और बंगाली पोइट भी थे। ये इंडियन बंगाली पोइट थे और फिल्म मेकर भी थे। और ये इनकी सबसे ज़्यादा जाने वाली फिल्म कौन सी है, जैसे कि बाग बहादुर है, ताहदेर कथा है, चाराचर है और उतारा है। और देशगुप्त को माना जाता है कि ये इंडियन सिनेमा को वापस इंटरनेशनल स्टेज पर लाने वाले हैं। सत्यजीत रे की डेथ हो गई थी 1992 में, उसके बाद में हमारा जो सिनेमा है वो पीछे चला गया था, इसे ये वापस रिवाइव करने वाले हैं। और इन्होंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल अकॉर्ड्स भी हैं वो भी जीते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है, रिकॉग्नाइज किया गया है। फिर हमारा पहला ऑप्शन है औरंग, या फिर काजीरंगा, फिर है दिरू साइकोआ, या फिर मानस। हमारे ऑप्शंस क्या हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, या फिर ये सभी के सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, सेकंड एंड फोर्थ, काजीरंगा और मानस। चलिए देख लेते हैं इसको। आसाम नेशनल पार्क के मामले में तीसरे नंबर पर आता है, जबकि मध्य प्रदेश 12 नेशनल पार्क के साथ में पहले नंबर पे है, और अंडमान और निकोबार के अंदर 9 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। फिर नेशनल पार्क है आसाम के अंदर कौन कौन से हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, दिब्रू सिकोवा, दिहांग पटकाई और रायनोमा नेशनल पार्क हैं। काजीरंगा और मानस है, उन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, और ये टाइगर रिजर्व भी हैं नामेरी और औरंग के साथ में। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसे डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से 9 साल पहले। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देने से 9 साल पहले इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। मानस नेशनल पार्क है, उसे डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सेम 1985 का ईयर था उसी के अंदर। और रिसेंटली क्या हुआ है, जो रायनोमा है और दिहिंग पटकई हैं, उन दोनों को नोटिफाइड किया गया है कि वो 6th और 7th नेशनल पार्क हैं आसाम के, इसलिए ये न्यूज़ में है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज़ किया है डॉक्यूमेंट विजन 2035 का पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इंडिया के अंदर। नीति आयोग हमारा पहला ऑप्शन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दूसरा ऑप्शन है, फिर अगला ऑप्शन है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल, फिर नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग है, उन्होंने रिलीज किया है एक वाइट पेपर जिसे विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया का नाम दिया गया है। इसके अंदर क्या किया गया है, रिविजन रखा गया है कि पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस है उसे इंटीग्रेट किया जाएगा 3 टायर जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको किसके साथ में, आयुष्मान भारत के साथ में। और इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर एक्सपेंड किए जाएंगे जो हमारे रेफरल नेटवर्क्स हैं, और साथ ही साथ इन्हेंस किया जाएगा जो लेबोरेटरी की कैपेसिटी है उसको। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिगार्डिंग, जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन है उसके रिगार्डिंग। पहला ऑप्शन है, पहली स्टेटमेंट है, ये रीजन कंसिडर किया जाता है 3rd पोल अर्थ के ऊपर। फिर इसे ये कंटेन करता है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो स्टोर है स्नो का और आइस का यहीं पे है। और ये रीजन है होम माना जाता है जो 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उनकी। हमारे ऑप्शन हैं फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड।
हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। देख लेते हैं इसे। जो हिंदुकुश हिमालयन रीजन है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड का थर्ड पोल। ये सही स्टेटमेंट है। कौन कौन से और पोल हैं? तो पहला है नॉर्थ पोल, फिर है साउथ पोल, उसके बाद में थर्ड पोल माना जाता है इसे। फिर ये सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो क्लाइमेट से रिलेटेड हैं। ये कंटेन करता है जो बहुत ही ज़्यादा क्रायोस्फेरिक जोन है यहाँ पे है इसके अंदर, और इसीलिए इसे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्नो और आइस माना जाता है, स्टोरेज ऑफ स्नो एंड आइस माना जाता है। तो पहला कौन है? अंटार्कटिका, और फिर क्या है? आर्कटिक उसके बाद में। फिर हिंदुकुश हिमालयन रीजन है, ये होम माना जाता है जो 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उनका। इसमें है पहला है हिमालय, फिर है इंडो बर्मा, फिर है माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, और फिर माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। ये हॉटस्पॉट हैं चारों। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से। ये काफ़ी सारे हिमालयन रीजन कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये हमने स्टेट्स जो कंट्रीज़ के नाम पढ़े हैं, ये आप पूरा देख सकते हैं। इंडिया के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है इंडिया का। तो चलिए आगे देखते हैं। इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग? मीजल्स, जो खसरा बुलाया जाता है लोकल लैंग्वेज के अंदर, उसके रिगार्डिंग। मीजल्स है वो एक वायरस की थ्रू होता है जो कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पैरामैक्सियोवायरस। पैरामैक्सियोवायरस इस फैमिली से बिलोंग करता है ये, और ये नॉर्मली स्प्रेड होता है या तो अगर हम किसी व्यक्ति को, अगर जो मीजल्स हैं उसके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, या फिर एयर के थ्रू फैलता है ये। मीजल्स है वो होम ह्यूमन डिजीज़ है, ये सिर्फ ह्यूमन डिजीज़ है। ये जो अभी तक कोई भी केस एनिमल के अंदर इसका देखने को नहीं मिला है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही है, फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये आप देख सकते हैं पूरी बॉडी के ऊपर रेड रेड कलर की दाने से निकल आते हैं। मीजल्स है ये वायरस है जो, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि ये मीजल्स वायरस की वजह से होता है, जो पैरामाइक्सी वायरस फैमिली के से बिलोंग करते हैं, और ये नॉर्मली कांटेक्ट में आने से या फिर हवा से फैलता है। ये वायरस है सबसे पहले जो हमारा रेस्पिरेटरी, जो हम सांस लेते हैं वहाँ अटैक करता है, उसके साथ में कनेक्ट करता है, और फिर जो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। और मीजल्स है वो ह्यूमन डिजीज़ है, अभी तक उसका कोई भी केस निकल कर नहीं आया है एनिमल के अंदर। अगला क्वेश्चन है नागोर्नो काराबाग, ये डिस्प्यूटेड रीजन है कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में, हमें ये बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है आर्मेनिया और अजरबैजान, दूसरा है अजरबैजान और ईरान, फिर है आर्मेनिया और टर्की, एंड फिर है टर्की और ईरान। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए। चलिए देख लेते हैं। नागोर्नो काराबाग है ये डिस्प्यूटेड रीजन है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, और नागोर्नो काराबाग है वो रीजनल माउंटेन से लैंडलॉक्ड है। कहाँ से? जो साउथ कैसोकस हैं उस वहाँ से। और ये फॉरेस्ट रीजन है जो कि जोग्राफिकली कहाँ पर पड़ता है? अजरबैजान के अंदर। ये आप मैप के अंदर देख भी सकते हैं, ये अफ्रीका का मैप है और इसके अंदर ये अजरबैजान है। अजरबैजान के अंदर है नागोर्नो काराबाग रीजन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्मेनिया जो इसे टच करता है। अगर पूछा जाए कि आर्मेनिया को कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं, तो टर्की है, जॉर्जिया है, रशिया नहीं, टर्की है, जॉर्जिया है, ईरान है, अजरबैजान है। सिमिलरली अगर अजरबैजान से पूछा जाए तो एक तरफ से रशिया है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, ईरान है, और यहाँ से ये कौन सा क्वेश्चन है बताइए तो ज़रा, पता चले कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं आप। और एक बात और है इससे रिलेटेड, ये रीज़न क्यों है, लड़ाई का मुद्दा क्यों बना हुआ है ये, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि यहाँ ये जो एरिया है इसके अंदर जो आर्मेनियन लोग हैं वो रहते हैं। 95% लोग हैं वो आर्मेनियन हैं, और आर्मेनिया के अंदर जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो क्रिश्चियन है, जबकि अजरबैजान के अंदर मेजॉरिटी रिलीजन है वो इस्लामिक है, वो इस्लाम है। इस वजह से इसके ऊपर हमेशा डिस्प्यूट छिड़ा रहता है। आर्मेनिया बुलाता है कि ये मेरा रीजन है, लेकिन अजरबैजान इसे अपना रीजन मानता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नांजुनदेश्वरा ये टेम्पल है, रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है।
ये कहाँ पे लोकेटेड है? केरला, कर्नाटका, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है कर्नाटका। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। ये ऐसा दिखाई देता है। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो बी वाई विजेंद्र हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर के सन हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, BS येदियुरप्पा, उनके बेटे हैं, वो रिसेंटली इस टेम्पल के अंदर चले गए, जबकि यहाँ पे कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और किसी को भी अलाउ नहीं किया गया है। तो इस वजह से जो कर्नाटका हाई कोर्ट है, उसने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है कि जैसे कॉमन लोगों को जाने से मना किया गया है, वह इनकी अगर ये तो कोविड-19 लॉकडाउन के अंदर जो टेम्पल है उसके अंदर जा सकते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? और इसका एक और नाम भी दिया गया है। इसका एक और नाम है जिसे श्रीकांतेश्वर टेम्पल कहा जाता है, और ये डेडिकेटेड है गॉड नाजुंदेश्वरा के, जो कि शिव का ही एक रूप है, एक अवतार है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये एथनिक न्यू अटलांटिक चार्टर है, ये एग्रीमेंट साइन किया गया है यूनाइटेड किंगडम और कौन सी अलग एक और कंट्री है उसके बीच में? हमारे ऑप्शंस हैं ईरान, रशिया, USA या फ्रांस। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा USA। रिसेंटली जो G7 की समिट हुई है उसके अंदर ये देखने को मिला है, न्यू अटलांटिक चार्टर है, उस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूनाइटेड किंगडम के, बोरिस जॉनसन, और जो प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जो बाइडेन, उन्होंने इसे साइन किया है। और ये एग्रीमेंट है, ये साइन किया गया है फेस टू फेस, मतलब कि इन्होंने आज जो G7 समिट है उसके अंदर मिलकर ही इसे साइन किया है। और ये सबमिट कहाँ हो रही है? इसे जो UK है वो होस्ट कर रहा है, तो ये UK में ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कार्नवेल इंग्लैंड के अंदर हो रही है, वहीं पे इनकी मीटिंग हुई है और ये साइन किया गया है। और ये एग्रीमेंट है, न्यू वर्जन है, जो अटलांटिक चार्टर साइन किया गया था, जो विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है 1941 के अंदर इन्होंने। ये एक इंडियन बॉक्सर हैं, ये एक इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं, या फिर ये एक इंडियन प्रोफेशनल हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, या फिर ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं, इंडियन बॉक्सर हैं। ये आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। PM नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली संवेदनाएं व्यक्त की हैं अपनी, जो बॉक्सर थे श्री दिंजको सिंह, उनकी रिसेंटली लीवर कैंसर की वजह से डेथ हो गई है। इनका जन्म हुआ था 1979 के अंदर और रिसेंटली 2021 के अंदर इनकी डेथ हो गई है। ये मणिपुर से बिलोंग करते थे और ये बॉक्सर थे, इनका प्रोफेशन बॉक्सर था, बॉक्सिंग था। इन्होंने काफ़ी सारी विनिंग्स ली हैं, और जो सबसे पहला जो इनका विनिंग हुआ था जिसकी वजह से इन्हें शोहरत मिली थी, ये हुई थी 1997 के अंदर। इन्होंने बैंकॉक के अंदर किंग्स कप को जीता था। इसके बाद में इन्होंने 1998 के अंदर एशियन गेम्स हैं, वो भी बैंकॉक के अंदर हुए थे, उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता था। और ये 16 साल के बाद हमने पहला गोल्ड मेडल जीता था। और इन्होंने रिप्रेजेंट किया था हमें 2000 के अंदर समर ओलंपिक के अंदर, और इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था 1998 के अंदर, और पद्मश्री 2013 के अंदर दिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको खुद देना है। इनमें से कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है जिसने अडॉप्ट किया है पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ताकि एंड किया जा सके एड्स को 2030 तक? हमारे ऑप्शन हैं UN जनरल असेंबली ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, या फिर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ने। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। और कल के क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.